जबरदस्ती मेरे नाखून पर इंक लगाया गया। जबरदस्ती मेरा वोट वैलिड है। हाँ, मैंने भी एक है अमित नाम। आपने वोट नहीं डाला? नहीं। और सिपाही ने लगाया? कौन लगाया? अमित कुमार नाम। सिपाही का? हाँ। जबरदस्ती से ही लगा दिया, वोट भी नहीं डालने दिया। जबरदस्ती। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। 2019 लोकसभा चुनाव के दरमियान एक खबर आई कि चंदौसी में भारतीय जनता पार्टी के नेता दलित परिवार के घर जा रहे हैं रात में, और वहां पर उन्हें 500 रुपए दे रहे हैं और उंगली पर उनके स्याही लगा दे रहे हैं और कह रहे हैं कल वोट डालने मत जाना। कुछ वैसा ही वाकया 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला है। यहां भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कारनामा नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंट ने काम किया। अब एजेंट पे आप कंफ्यूज होंगे, एजेंट ऐसा क्यों करेगा, एजेंट की इतनी कैसे हिम्मत हो जाएगी। तो एजेंट वो नहीं था, वो एक पुलिस वाला था, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम कर रहा था। पोलिंग बूथ पर बैठा हुआ था और जो मुस्लिम भाई वोट डालने जा रहे थे उनको कह रहा था इधर आइए, आपका वोट नहीं पड़ पाएगा, और हाथ में जबरन स्याही लगा रहे थे, जिसको लेकर खूब बवाल कटा। छठे चरण में बलरामपुर जिले में मतदान हो रहा था। उसी वक्त एक पुलिस वाला यह कारनामा कर रहा था। अब जनता भड़क गई। पहले कुछ लोगों के हाथ में स्याही लगाकर तो उसने भेज दिया, लेकिन जब युवा समझदार जो मुस्लिम युवा थे वो वहां पहुंचे, उनके साथ भी उस पुलिस वाले ने यही करने की कोशिश की। अब युवा है, समझदार है, गुस्सा हुए, कैसे भाई वोट नहीं पड़ेगा, ये मेरा आधार कार्ड, ये मेरी पर्ची है, ये मतदाता सूची में मेरा नाम है, कैसे वोट नहीं पड़ेगा। आप कह रहे हैं वोट पड़ेगा ही नहीं और जबरन स्याही लगा रहे, इसका मतलब मेरा वोट पड़ चुका है, किसी और ने मेरा वोट डाल दिया है। इस बात का जब विरोध करने लगे तो दरोगा गाली गलौज करने लगा, जिसके बाद मामला गर्म हो गया और वहां पर समाजवादी की पार्टी के प्रत्याशी भी आ गए और लोगों ने बयान भी दिया। तो सबसे पहले आपको झड़प की वीडियो दिखाते हैं, फिर उसके बाद वीडियो दिखाएंगे कैसे वो शख्स बाकायदे बता रहा है कि हम वोट डालने जा रहे थे और जबरन हमें स्याही लगाने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे तुम्हारा वोट नहीं है, तुम वोट नहीं डाल सकते, तुम वापस लौट जाओ। जरा पहले आप झड़प की तस्वीरें देख लीजिए, फिर आपको बयान भी सुनाएंगे। आप वोट डलवाइए, भाजपा के चलो हमसे कह लो वोट डलवाओ, वोट डलवाइए। तो देखा आपने, ये बलरामपुर की तस्वीर है। बलरामपुर का जो ये विधानसभा है वो उतरौला है और विलेज ये है कुपेडवार। कुपेडवार ये वहां का गांव है जहां 3 मार्च यानी छठे चरण के मतदान हो रहे थे। उस वक्त ये वाकया देखने को मिला। उसके बाद वो शख्स बाकायदे आता है, कैमरे पर आता है, वहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी पहुंच जाते हैं और विरोध करने लगते हैं। दरोगा उनसे भी गाली गलौज करने लगता है। उसके बाद वो वीडियो बाकायदे बनाते हुए बताता है लड़का साफ तौर पर कि वहां उसके साथ क्या कुछ हुआ। जरा आप उसका बयान सुन लीजिए, आप चीजों को स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। कमरे के अंदर ये हमारा भाई है, ये वोट अपने देखो, इसका फेस रुक जा तुम्हें जिसको मिलाना हो मिला, ओरिजिनल वोट अपना डालने जा रहा है। उसके नहीं, अभी ये पुलिस वालों ने जबरदस्ती आपको भगाया, क्यों, क्या हुआ था? कमरे में बंद के लिए जबरदस्ती मेरे नाखून पर इंक लगाया गया।
मेरा वैलिड है। हाँ मैंने भी तो एक है अमित नाम। आपने वोट नहीं डाला? नहीं किया। और सिपाही ने लगाया है, कौन लगाया? अमित कुमार नाम। सिपाही का जबरदस्ती से ही लगा दिया, वोट भी नहीं डालने दिया। जबरदस्ती। ये उतरौला विधानसभा में एक उपाध्यक्ष है, बूथ नंबर क्या है यहाँ का? 133। हमारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के आए हैं, इन्होंने बात अभी किया है, सिपाही इनसे भी उलझ गए हैं और ऐसे शब्द का सिपाहियों ने प्रयोग किया है, इससे प्रतीक हो रहा है कि ये भाजपा के गुंडे की तरह काम कर रहे हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से वहां पर पुलिस इस तरह का काम कर रही थी। वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो है हासिफ खान, वो भी पहुंचे, उनसे भी पुलिस वाला उलझ गया। तो ऐसे में हम ये उम्मीद कैसे करें कि पुलिस निष्पक्ष तरीके से मतदान करवा रही है? पुलिस की सरपरस्ती में इस तरह के कांड अगर होंगे तो इससे अंदाजा लगाया सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। पुलिस वाले को सामने खड़ा कर देती है, पुलिस वाले बवाल काटने लगते हैं, पुलिस वाले जो है स्याही लगा देते हैं, लोगों को वोट डालने से वंचित करने का काम करते हैं। और मुस्लिम वोटर्स के जो है स्याही लगाई गई, क्योंकि जो वहां भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट हैं राम प्रताप, उस बार उनकी दाल नहीं गलने वाली है। उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने हासिफ खान को मैदान में उतारा है। तो हासिफ खान लगातार उनको चुनौती दे रहे हैं, इसीलिए मुस्लिमों के वोट काटने के लिए, मुस्लिमों को साइडलाइन करने के लिए इस तरह का कृत्य वहां पर किया जा रहा था। आपने एक वीडियो देखा होगा, एक पुलिस वाला कैसे एक जो है प्रत्याशी क्या कह रहा था कि आप तो कैबिनेट मंत्री बनने वाले, मैं एस्कॉर्ट करने चल रहा हूं। तो वो तस्वीर जहन में याद आई होगी आपको। और ये जो कांड है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि किस तरह काम कर रही है। सत्ता के दबाव में काम किया जा रहा है, जबकि सत्ता तो है नहीं। अब तो चुनाव होंगे, नतीजे आएंगे, जो जीतेगा वही सत्ता पे आएगा। लेकिन फिर भी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्र वाली सत्ता का दुरुपयोग कर रही होगी और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में पुलिस वाले काम कर रहे हैं, उनके पक्ष में काम कर रहे हैं, फेवर में काम कर रहे हैं, स्याही लगा रहे हैं। तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने महेंद्र नाथ पांडे को जिताने के लिए दलितों के अंगूठे पर, उंगली पर स्याही लगाई थी। और अब यहां पर जो ये उतरौला विधानसभा है बलरामपुर में, यहां पर जो है समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं, जो समाजवादी पार्टी को वोट करना चाहते हैं, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, उनके उंगली पर स्याही लगाई जा रही है पुलिस वाले के द्वारा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस वाला किस तरह काम कर रहा है। और आगे देखिए कि चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, मतलब चोरी भी वो कर रहा है, गलत काम भी वो कर रहा है और ऊपर से गाली गलौज भी कर रहा है। इसीलिए जनता ने सीधे तौर पर कहा कि यह पुलिस वाला नहीं हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। अगर ये पुलिस वाले की तरह काम कर रहा होता तो शायद ये तस्वीर ना बन के आती। शायद ये भाई सबका निष्पक्ष तरीके से वोटिंग कराता, जाइए अपना वोट डालिए, उससे कोई मतलब नहीं, सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस वहां खड़ी रहती है। लेकिन अगर पुलिस आईडी कार्ड चेक करने लगे, पुलिस कहे कि आपका वोट नहीं पड़ पाएगा, स्याही जबरन लगा दी जाए, तो इससे तो यही समझ आएगा कि पुलिस जो है भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए काम कर रहा है। तो भैया उत्तर प्रदेश में तो यही हो रहा है। उत्तर प्रदेश में किस तरह से मशीनें खराब हो जाती हैं, उत्तर प्रदेश में पीठासीन अधिकारी खुद वोट डालने लगते हैं भारतीय जनता पार्टी में, उत्तर प्रदेश में कैसे मशीन में अगर समाजवादी पार्टी का बटन दबाओ तो जाता है वोट भारतीय जनता पार्टी को। ये सब चीजें हो रही, मतलब शुरुआती दौर से ही, जब 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान हुआ, फिर 14 फरवरी, फिर आगे जो है 20 फरवरी, फिर 23 फरवरी, 27 फरवरी, जिस तरह से सारे चरणों में वोटिंग हुई है। और वोटिंग शुरू होने के बाद ही सबसे पहले खबर सामने आने लगी कि भैया ईवीएम खराब है। उसके बाद खबर सामने आई कि 2 घंटे आप वेट करो, ये तो ईवीएम बदली जाएगी या कुछ होगा। एक खबर तो ऐसी चौंकाने वाली थी जिसमें कहा गया कि भैया 50 वोट उसमें पहले ही पड़े हुए थे। उसके बाद यह खबर निकलकर सामने आई कि पीठासीन अधिकारी जो है वो बुजुर्ग लोग जो वोट डालने जा रहे हैं उनका वोट भारतीय जनता पार्टी में डलवा दे रहे हैं। फिर खबरें सामने आती है कि बटन दबाव सामने समाजवादी पार्टी का वोट जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। उसके बाद खबर सामने आती है कि पुलिस प्रशासन जो है, जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी के जो मतदान अभिकर्ता है, उन पर दबाव बना रही है, घर घर जाकर कार्यकर्ताओं को मार पीट रही है, प्रशासन पूरी तरह दबाव बना रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है, नेताओं पर, वोटर्स पर। तो ये सब चीजें देखने के बाद यही लग रहा था, क्या यह चुनाव निष्पक्ष होगा? निष्पक्षता पर लगातार सवाल निशान खड़े होते रहे, लेकिन चुनाव आयोग एक बार भी सामने नहीं आया। चुनाव आयोग ने एक बार भी नहीं कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि ऐसे पुलिस वालों को तुरंत निलंबित कर देना चाहिए जो एक पार्टी विशेष के लिए काम करे, जो एक एजेंट के तौर पर काम करे, इस तरह काम करे कि भैया आप तो कैबिनेट मंत्री बन जाओगे, हम एस्कॉर्ट कर रहे हैं, आप आओ, आपके हम स्याही लगा देंगे, आप वोट नहीं डाल पाओगे, लौट जाओ, वापस चले जाओ। तो ये सब जो कारनामे हो रहे हैं, ये अपने आप में सवाल खड़े करते हैं। और सवाल तो पूछना धर्म है हमारा, हम इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्या हो गया है इस चुनाव में कि भैया वोटर लिस्ट से नाम गायब है। मुस्लिमों के साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है?
ये सवाल बहुत अहम है कि पहले तो अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों के पास हम गए, हमने कई जगह चुनाव कवर किए, जब गए बातचीत करने की कोशिश की तो वो ये कह रहे हैं कि भैया हमारे परिवार में 12 लोग हैं, 10 लोगों का नाम गायब है, सिर्फ 2 लोग का आया है। किसी परिवार में 5 लोग हैं तो 5 के 5 लोगों का नाम गायब है। पहली चीज तो ये, दोबारा नाम आने के बाद भी अगर वोट डालने जा रहे हैं तो पुलिस वाले कह रहे नहीं आप वोट नहीं डाल सकते हो, हम लाओ आपके स्याही लगा देते हैं, आपको लगेगा कि हाँ आप वोट डाल चुके हैं, आप जाके बाहर ऐसे दिखा दीजिएगा वोट डल चुका है। तो ये सब चीजें की जा रही है, मतलब चुनाव को पूरी तरीके से प्रभावित किया जा रहा है। तो इससे साफ है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हो रहा है, जो 7 चरणों में वोटिंग हो रही है, क्या निष्पक्ष हो रही है, इस पर सवाल लगातार बना हुआ है। और इस सवाल का जवाब देने के लिए चुनाव आयोग सामने नहीं आ रहा है कि हम आए और कहें कि अच्छा गड़बड़ी हुई, हम इसको सही कराएंगे, ठीक कराएंगे, अगली बार गड़बड़ी नहीं होगी। और होते होते आखिरकार 7वें चरण का मतदान अब होने वाला है, 7 मार्च को होगा, उसके बाद 10 मार्च को मतगणना होगी। लेकिन यह सवाल हमेशा पूछा जाएगा, इतिहास में सवाल दर्ज हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो 2022 का हो रहा था वो निष्पक्ष था या नहीं, इस पर जो है सवाल जरूर खड़ा रहेगा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।